चलिए शांत रहिए। आज क्रैश कोर्स का भाग हम लोग 24 देखेंगे और 24 में भी हम लोग आज मॉडल पेपर के ही डिस्कशन करने वाला, जो कल छूट गया था, ठीक है, उसी का डिस्कशन आगे जारी हो गया। कल टोटल मिलाकर के 30 प्रश्न लाए थे, जिसमें लाइन नहीं आने की वजह से 5 तक रोक दिए थे, ठीक है। 5 या 4 प्रश्न आपको कल हम बताए थे, ठीक है। उसके बाद जो भी प्रश्न आज बच गया है उसको आज लेकर के आए हैं। मतलब आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 149 से देखेंगे। तो 149 नंबर जो क्वेश्चन है, कहता है द्विघात समीकरण अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 रूट 3 बराबर 0 के मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। मूलों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लिखिए कि सर हमारा px बराबर जो दिया हुआ है अंडर रूट 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 रूट 3। हम एक्स स्क्वायर के गुणांक को ये बोलते हैं, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना दिया हुआ है बाबू, रूट 3 लिख दिए, कॉमा देना है। और x के गुणांक को हम b बोलते हैं, b कितना है 8, कॉमा दे करके c कितना है 4 रूट 3। अब निकालना है सर मूलों का योगफल। मूलों का यहां लिखना है मूलों का योगफल, या तो बोल सकते हैं कि अगर शून्य का अल्फा और बीटा होता आप अल्फा बीटा भी यहाँ पे लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ मूलों का योगफल का मतलब अल्फा प्लस बीटा भी लिख सकते हैं आप, बराबर फार्मूला माइनस बी बाई ए। तो माइनस, अब बी का मान 8 और ए का मान रूट 3। तो बताइए मूलों का योगफल कितना हो गया, तो माइनस 8 बटा रूट 3। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, तो बताइए मूलों का गुणनफल पूछा जा रहा है। तो सर गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला c बाई ए। तो c कितना है 4 रूट 3, 4 ऐसे देना, ठीक है, बटा ए कितना है रूट 3। देखिए ये 4 है, पहले इसको बढ़िया से लिख देते हैं, ये 4 है। देखो रूट 3 से क्या करो, रूट 3 के काट दो, तो क्या बच गया 4। तो मूलों का गुणनफल कितना हो गया 4 हो गया। इस प्रकार से आपको द्विघात समीकरण दे करके, द्विघात समीकरण से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वो क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, गेट खोल, क्या क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि द्विघात समीकरण से आपको मूलों का योगफल पूछा जाता है, गुणनफल पूछा जाता है, या तो फिर मूल पूछा जाता है, ठीक है। हो गया। तो इस टाइप से प्रश्न अगर आ जाए तो नहीं छूटे के चाहिए, ठीक है। और ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन एग्जाम में हार्ड पूछता है, क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है। हम लोग क्या करते हैं, थिंकिंग हार्ड ले लेते हैं, क्वेश्चन सब इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। अगर जो स्टूडेंट साल भर अगर बढ़िया से पढ़ लेगा, और ना क्रैश कोर्स की जरूरत है ना रिवीजन की जरूरत है, खाली एक बार सिलेबस को बढ़िया से पढ़ लिया, उसी में से एग्जाम में अच्छा नंबर आएगा। लेकिन आप नहीं पढ़ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रैश कोर्स का भी पूरा क्लास आप देख लीजिए, ठीक है। इससे भी आपका हर क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि कंप्लीटेड ऐसा क्वेश्चन इसमें डाला ही गया है कि एग्जाम में पूछना 100% तय है, उसमें कोई शक नहीं है। तो आपको खाली क्या करना है, एक एक क्वेश्चन को बड़े आराम से देखना है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए, सर दोबारा पूछे की जरूरत पड़े दोबारा पूछिए, तिबारा पूछे की जरूरत पड़े पूछिए, लेकिन पूछने में लजाना नहीं है, बेइज्जती नहीं महसूस करना कि सर मान लेके कितना सुन के लगता है तो फिर एक बार आ जाएगा, नहीं। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपके लिए आखिरी भी हो सकता है कि हमारा दिमाग में क्वेश्चन दोबारा नहीं छप पाए, इसलिए हम क्रैश कोर्स में उसको हम दोबारा नहीं ला पाए। तो जो क्वेश्चन क्रैश कोर्स के बोर्ड पर आ जाए स्क्रीन पर, उसको क्या कीजिए कि नहीं समझ में आए तो आप दोबारा पूछिए, कोई हेजिटेशन किसी के नहीं होना है, बात आ रहा समझ में, क्योंकि आपका भविष्य के सवाल होता है। अगर आप अभी नहीं पूछेंगे
आप लोग प्रश्न ही नहीं पूछते कि सर समझ में आया कि नहीं, हम तो बता देते हैं। और आप जब तक नहीं उसमें क्लेम लगाए कि सर नहीं समझ में आया, कैसे आया, कहाँ क्या किए, कैसे गुना हुआ, या नहीं समझ में आ रहा तो पूछिए, समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं, बढ़िया है कि आपको एक बार में ही समझ में आ जाता है। लेकिन जिसको नहीं आता बाबू, पूछो एकदम, ठीक है। 2 बार जरूरत पड़े, 3 बार जरूरत पड़े, पूछना है हमेशा, पता है समझ में। क्वेश्चन पूछे में कभी नहीं ले जाना, अभी ले जाएंगे एग्जाम में आपको कम नंबर कम हो जाएगा, तो कभी नहीं अति करना है। हमेशा अगर स्टूडेंट का ना कुर्बानी देना है तो एक चीज के पहले कुर्बानी देना चाहिए कि पूछने में प्रश्न कभी बेइज्जती नहीं होता, इसका कुर्बानी, क्योंकि बिना कोई चीज त्यागे कोई पा नहीं सकता, आपको त्यागना होगा सबसे पहले कि नहीं हम पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएंगे क्लास में, ऐसा कभी थिंकिंग करना ही नहीं, सोचना ही ऐसा बात नहीं है। तो एक स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आ गया 150 नंबर वाला, द्विघात समीकरण 2x², द्विघात समीकरण 2x² माइनस 2√2x + 1 बराबर 0 के मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बाबू हम ये सिखाए हैं, ये में आप कंफ्यूजन नहीं हुए कि चाहे सर ये किसको बोलते हैं, जिसको नहीं बुझाता है ये समझो, पहला वाला के ए बोलते हैं और दूसरा वाला के बी बोलते हैं और तीसरा वाला के बउआ सी बोलते हैं, ए बी और सी लिख दिए। अब हमको बोला सर मूल निकालना है, ठीक, अच्छा √2 है यहाँ पे तो √2 कर देंगे। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि सर मूल ज्ञात करना है, तो मूल जो ज्ञात करना है द्विघात सूत्र से ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र से? मूल के मतलब होता है बाबू x का मान, x का मान। तो बोलते हैं सर x के बराबर हमको फार्मूला पता है -b + माइनस √b² - 4ac/2a, x का मान होता है बाबू, किसका मान? अब यहां से सर आपके पास 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन आपके पास कौन कौन है? तो बोलेंगे सर x का मान हम 2 जगह पे लिख करके बना सकते हैं, एकदम बना सकते हैं। एक प्लस वाला ले लीजिए, एक माइनस वाला ले लीजिए, जिससे आपको बाद में परेशानी नहीं होगा। और एक है कभी बनाते चलिए, लास्ट में अलग कर लेंगे हम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ सर माइनस है और यहाँ भी माइनस है, b का मान b फार्मूला में भी माइनस है और ऊपर से जो डिजिट उतार रहे हैं वह भी माइनस में है। तो हम बताए थे जब भी डबल माइनस आ जाए आपके साथ, प्लस में उतार दीजिए उसको। तो यहाँ लिखेंगे 2√2, यहाँ प्लस का है लिखे बाबू, तो यहाँ भी माइनस है सर, यहाँ भी माइनस है। अब जब दोनों जगह माइनस रहे तो क्या होता है? प्लस होता है। अब आगे प्लस और माइनस दोनों है तो प्लस और माइनस दोनों दीजिए, और रूट के ची है तो रूट का ची दे दीजिए। b² तो b सर है -2√2 के होल स्क्वायर माइनस 4, a का मान है 2 और c का मान है 1 बटा में 2 गुने a का मान कितना है? 2 है। अब देखिए हम हल करेंगे बाबू, 2√2 प्लस माइनस ब्रैकेट, सबसे पहले सर इसको स्क्वायर को हम हटाएंगे। तो देखो -2√2, देखो बगल में हम गुना कर देते हैं इसके लिए आपको इजी के लिए कि सर -2√2 स्क्वायर का मतलब यही होता है बाबू कि 2 बार लिखना। जैसे सर a स्क्वायर रहता है तो a स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a गुने a। उसी प्रकार इसका स्क्वायर है तो इसका मतलब 2 बार गुना करना है आपको। तो हमको पता है कि माइनस और माइनस गुना करते हैं सर तो प्लस हो जाता है, 2 और 2 गुना करते हैं 4 हो जाता है, बीच में गुना का ची है, √2 और √2 गुना करते हैं तो 2 आता है, 4 दूनी 8। अगर इसको आप गुना स्क्वायर करेंगे बाबू तो कितना आने वाला है? 8 आने वाला। अरे तरीके तो गड़बड़ा दे रहा है, चल साइड होते हैं। अब यहाँ पे कितना लिख दे? हम 8 लिख दे, प्लस में 8 हो गया। बात रहा समझ? कैसे सोल्व किया वहां पे देखिए, माइनस है 4 दूनी 8, अब बट्टा में 2 दूनी 4। अब आगे बढ़ते हैं 2√2 प्लस माइनस, कैलकुलेशन पे बहुत आसान से ध्यान देना है हमको। 8 में से 8 चल जाता है, 0 बचता है। कितना बचता है? 0। अब बट्टा में 4। अब यहां से हम क्या करते हैं, थोड़ा पहले साइड कर लेते हैं, इसको इधर लिख देते हैं, बड़ा ही रहेगा, आपको दिखाई देगा आराम अच्छा से। यहां हम बना देते हैं। अब ये बताइए सर ये x के मान आ रहा है ना हमारा 2√2, इसका मतलब थोड़ा रुको साइड में करके लिखते हैं, x बराबर 2√2 प्लस माइनस, अब बताइए सर √0 आ गया
तो अंडर रूट 0 के मान क्या होता है? अंडर रूट 0 का वर्गमूल निकालना है, तो बताइए अंडर रूट 0 का वर्गमूल क्या होगा? कितना? 0 होगा? बोलिए। सबसे पहले हमको यहाँ पे अब 2 कैलकुलेशन सीखना है, क्योंकि कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हर हालत में। कंफ्यूजन क्या नहीं रहना चाहिए ये समझिए। तो हम जब 0 का निकालते हैं, किसका निकालना है हमको? 0 के, ठीक है। तो 0 के निकालना है वर्गमूल। तो एक चीज यहाँ पे साइड में कहाँ ले लें, यहाँ पे बगल में ऊपर ही बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको घेर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी एक और कंफ्यूजन वाला प्रश्न आता है। एक एक कंफ्यूजन को यहाँ से हम क्लियर करते जाएंगे। देखो कभी भी रह जाए बाबू, अंडर रूट सर 1, अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, ठीक है। अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? अब अंडर रूट 0 का वर्गमूल सर 0 होता है, ठीक है। क्या होता है? 0। एक और बहुत सारा जो चीज यहां पे आता है, गलती होने की संभावना, कभी भी 1 पे पावर 0 रह गया, इसका मतलब क्या होगा? 1 होता है। 10 पे पावर सर 0 रह गया, इसका मतलब क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। किसी पे भी पावर 0 रहे उसका मान 1 होता है। ये चीज आप माइंड में ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब बताइए अंडर रूट 0 है, इसका वर्गमूल निकाले आप 0 का, क्या आ गया? 0। अब बटा में 4। हम क्या बताएं बाबू, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तब बोलेंगे कि सर ऐसा तो हो ही सकता है, 2 रूट 2 बटा 4 प्लस 0 और एगो 2 रूट 2 बटा 4 माइनस कितना? 0। अभी देखिए जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा सर 2 रूट 2 बटा 4 और ये हो जाएगा 2 रूट 2 बाई 4। अब देखिए 2 दूनी रूट 2 बटा 2 और ये भी ऐसा ही कट जाएगा, तो रूट 2 बटा 2। ये क्या निकल करके चला है आपका? मूल निकल करके चला है। क्या निकल के चला आया? मूल निकल करके चला आया। अब चाहते हैं कि सर इसका और परिमेयकरण कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसको और आगे हम हल करें तो आप कर सकते हैं। क्या करना होगा? रूट 2 ऊपर से भी गुना करना होगा और रूट 2 नीचे भी गुना करना होगा। अब ऐसे भी करके आप बना सकते हैं। तो इसको, इसी को हम बोल सकते हैं 1 बटा रूट 2 और 1 बटा रूट 2। ऐसे भी आंसर कहीं कहीं दे सकता है। दिक्कत किसी के? रूट 2 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत है नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण 5x² माइनस 8x प्लस 3 बराबर 0 का विवेचक ज्ञात कीजिए और फिर बताना है मूलों की प्राकृतिक। क्या बताना है? तो सबसे पहले बताइए सर कि a कितना है? 5 है। b बताइए कितना है? -8 है। और c बताइए कितना है? 3 है। a b और c। हमको निकालना है विवेचक। तो सबसे पहले हम किसी से भी विवेचक के फार्मूला पूछ सकते हैं। तो बताइए विवेचक के फार्मूला क्या होगा? जी खड़ा होइए, बताइए विवेचक का फार्मूला। विवेचक का पहले हमरा संकेत समझाओ, संकेत क्या होगा? d बराबर 4ac। फिर से बोलो, d बराबर, बोलिए, माइनस b² माइनस रूट 4ac हो गया। यही है। चलिए ठीक है। d बराबर b² माइनस 4ac हो गया। अब क्या करना है बाबू? b का मान सर -8 है तो -8 का स्क्वायर कर दो, माइनस 4। a का मान कितना है? 5 है। और c का मान कितना है? 3। कंफ्यूजन नहीं होवे की चाहिए। 4ac का मतलब यहाँ बीचवा में गुना छिपल, इसलिए हमें गुना लिख दिए हैं। ठीक है। अब अगला पॉइंट करना है सर, -8 का स्क्वायर करना है हमको।
तो -8 -8 गुना करेंगे तो प्लस 64 हो जाएगा। अब बताइए 5 को 20 और 20 दिया 60 घटा दिए तो बाबू 4। अगर 0 से बड़ा आ गया, विवेचक का मान 0 से, तो क्या होता है? मूलों की प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और असमान मतलब बराबर नहीं है। वास्तविक है और बराबर 0 के नहीं है। तो मूलों के प्राकृतिक पूछा तो बोल देंगे सर मूलों की जो प्राकृतिक है वास्तविक और असामान्य है। तो ऐसा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, यदि समांतर श्रेणी का 7वां पद 1/9 है, सबसे पहले समझना है कि सर प्रश्न में क्या दिया है? 7वां पद मतलब T7 तो ही दिया है। 7वां पद कहने का मतलब T7, तो T7 कितना दिया है? 1/9। 9वां पद 1/7 है, मतलब T9 भी आगे दे दिया आपको। कितना है? 1/7 है। तो आपको 63वां पद पूछ रहा है, मतलब T63 आपसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हो गया क्लियर? सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां पे मानना है, तो प्रश्न में आपको दिया हुआ है, शॉर्ट में हम समझा दिए, लिख दिए कि प्रश्न ऐसे कह रहा है। माना कि एपी के प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। आपको बात आ रहा है समझ में? सार्वंतर डी है। अब देखो क्या करते हैं हम लोग बाबू, प्रश्न से चलते हैं। बोलता है कि सर क्या बोल रहा है? T7 1/9 है। चलिए ठीक कहते हैं कि सर T7 बराबर 1/9। हम T7 का व्यापक रूप भी जानते हैं। क्या होता है? A + 6D बराबर 1/9 हो गया समीकरण फर्स्ट। सेकंड से आते हैं, बोल रहा है कि T9 जो है आपको दिया हुआ है कितना? 1/, तो T9 का भी व्यापक रूप जानते हैं। A + 8D बराबर 1/7 हो गया समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे कि सर समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हम हल करेंगे। तो यहां लिखना है आपको कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो बताइए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम हल करेंगे तो समीकरण फर्स्ट जो हो गया वो कितना है? A + 6D बराबर 1/9 इस समीकरण फर्स्ट। समीकरण सेकंड A + 8D बराबर 1/7 समीकरण। अब देखिए चिन्ह बदल दीजिए सबके, और जो कट रहा है उसको काट दीजिए। तो प्लस माइनस कट गया, 6 में से 8 गया तो सर माइनस का बच गया 2D। अब बताइए 1/9 में से 1/7 जाएगा, क्या बचेगा? जिसको नहीं समझ में आता है सर कि कैसे हम घटाएं, तो देखो शॉर्ट में पहले इजी तरीका से समझ लो। यहाँ पे बगल में बाबू 1/9 में से घटाना है सर 1/7, तो हम ऐसे भी घटा सकते हैं। 9 और 7 के एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 63। ठीक है, 9 × 7 63। यहाँ पे 7 और -9 घटेगा तो -2/63 आ जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि -2/63 हो गया। माइनस से माइनस काट दिए सर, 2 से 2 भी चाहिए तो ऊपर काट दीजिए, तो बच गया D बराबर कितना? 1/63 बचा। खाली 63 नहीं बोलना, 1/।
63, डी का मान क्या आ गया 1/63 आ गया। क्लियर है? डी का मान है तक कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन लाते हैं हम, अब इतना हम आपको दिखा दे। अब देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, हम डी का जब मान निकाल दिए तो समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 1/63 रखने पर, क्यों रख रहे हैं क्योंकि ए का मान भी हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है समीकरण फर्स्ट, a + 6d बराबर 1/9। अब a का मान नहीं पता है, +6 गुने d का मान 1/63 बराबर 1/9। अगर देखिए 3 से कट रहा है तो काट देंगे, तो 3 से कट रहा है, कितना मरतबे 21 मरतबे, 3 दूनी 6 गुना। अब देखिए a + 2/21 बराबर 1/9, इसको उधर भेज देते हैं तो a बराबर हो जाएगा 1/9 माइनस 2/21। अब बताइए कि 9 और 21 कैल्शियम ले लिए बाबू, तो क्या बचा 9 और 21 कैल्शियम लेंगे, कितना आएगा बोलिए, कितना आएगा? हाँ 63 आ जाएगा। कितना एलसीएम आ जाएगा? 9 से भागा 9 सत्ते 63, 1 से गुना किए तो 7 में, यहां से भागा दिए तो 3 गुना किए तो 3 दूनी और घाट के 1/। कहने का मतलब है कि सर डी का मान भी 1/63 और ए का मान भी 1/63, लेकिन हमसे सर पूछ क्या रहा है ये देखना है। तो हम लोग से जो पूछा जा रहा है वो देखिए, 63वां पद पूछा जा रहा है। T63 हमसे क्या किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। और अगर हम शॉर्ट में बना दें, यहाँ पे शॉर्ट में अगर बनाए तो T63 का व्यापक रूप होता है a + 62d, ये 63 का व्यापक रूप हो गया। a का मान 1/+ 62 गुने 1/63। अब देखिए 1/63 प्लस 62/1/63 एलसीएम ले लिए बाबू, तो हो गया 63, 1 + 62 कट जुड़ जाएगा, 63/63 कट गया तो 1 आ गया। तो T63वां पद जो होगा 1 आएगा। T63वां पद कितना आ गया, लिख देना, अतः 63वां पद 1 होगा। अगर बात समझ में आया तो बोलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया सबके? किसी की दिक्कत नहीं है? थोड़ा सा तब तक क्या करते हैं हम, वीडियो को कर देते हैं अपलोड। हो गया? आज कितना जनवरी है जी? 18 जनवरी है। 17 जनवरी का एक वीडियो अपलोड अभी तक नहीं लिया। चलिए ठीक है। हाँ चलिए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि AP 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। इसमें भी लिखना है सबसे पहले आपको कि माना कि AP के प्रथम पद क्या मान ले, A मान लेते हैं। AP के प्रथम पद A है तथा सार्वंतर D है।
लिख दिए यहां तक। अब देखो सर प्रथम पद कितना है, 21 है। प्रथम मतलब पहला पद, उसके बाद हम डी निकालते हैं तो डी का फार्मूला होता है T2 माइनस T1। तो T2 द्वितीय पद कितना है 18 माइनस 21, तो घट गया तो -3 हो गया। हमसे पूछा जा रहा है का कि -81 कौन सा पद है, इसका मतलब सर कि Tn दे दिया है -81। निकालना क्या है आपको, n निकालनी है। n क्या करना है, निकालना है। चलिए आगे प्रश्न चलते हैं यहाँ पे। तो Tn का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn कितना है -81 और a का मान 21 प्लस, और n का मान तो पता नहीं है लेकिन d का मान है -3। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए क्योंकि माइनस के बात है यहाँ पे। 21 प्लस, यहाँ देखो गुना करेंगे इसमें तो -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। अब -81 बराबर 21 और 3 जोड़ दिए तो 24 माइनस 3n, इसको इधर लेकर चलाते हैं तो प्लस हो जाएगा 3n, इधर बराबर में 24, इसको उधर भेज देंगे तो प्लस 81। अब जोड़िए 81 24, 4 और 1 5, 8 2 10, 3 से कट गया 35 मरते तो n का मान कितना हो गया, हाँ n का मान तो लिख देना है। अतः AP का 35वां पद -81 है। हो गया क्लियर, -81 कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए चित्र में, चित्र आपको यहाँ पे नहीं दिया, हमको चित्र बुक से देना है, ठीक है। दिए गए चित्र में AC लंबवत BD तथा CE लंबवत AD, तो सिद्ध करिए कि AC स्क्वायर बराबर DA इंटू AE है। तो सबसे पहले हम आपको चित्र दे देते हैं, ठीक, चित्र दे देते हैं। तो चित्र के लिए क्या किया जाए, चित्र देना है इस टाइप से। हो गया, त्रिभुज बन गया, इसका नाम दिया ABD, ABD, और एक सीधा लंब ले लिया, इसका नाम दिया ABC, और यहां से वो सीधा ऐसे ले लिया है। अब इसका नाम दिया है E। अब बोल दिया सर यहां 90 डिग्री है, बता रहा समझ। इसका मतलब ये हो गया कि अब हम बोल रहे दिए गए चित्र में AC लंबवत BD, दिया हुआ जो प्रश्न पहले लिख दीजिए, और दिया हुआ है AC लंबवत BD। AC जो है किस पे लंबवत है, BD पर लंबवत है। किस पे लंबवत है, BD पर, ठीक है। यहां तक आगे चलते हैं। CE लंबवत, CE किस पे लंबवत है, AD पर, देखिए है कि नहीं। CE किस पे लंबवत है, AD पर लंबवत। हो गया, तो सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करे कि क्या करना है, AC के स्क्वायर बराबर DA इंटू AE। इसका मतलब क्या हुआ कि सर AC का जब स्क्वायर हम कर देंगे, AC का जब हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाना चाहिए, DA कहाँ है, DA इंटू AE, इसके बराबर हो जाना चाहिए। ये गुणनफल के क्या हो जाना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यही आपको सिद्ध करके दिखाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, कोण ADC, ये तीन को कोण को बहुत गहराई से ध्यान देना है। सबसे पहले हम लिखेंगे कि सर कोण ACD जो है 90 डिग्री का है। ACD ये कितना डिग्री का है, जो प्रश्न में बोल रहा है, सिद्ध करना तो एकदम इजी है,
बहुत ईजी बताए थे त्रिभुज, ये हम अभी कुछ नहीं किए बाबू, किए कुछ, प्रश्न जो बोला उसको हम उतार दिए ने। अब ये चित्र में लग रहा है कि सर यहाँ पे तो 90 डिग्री के कोण बन रही है, हाँ लिख देते हैं कि कोण ए सी डी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए ए सी डी बराबर कितना डिग्री, अब आपको देखना है कि 90 कौन कौन सा कोण आपस में बराबर होता है, ठीक है। बी ए सी, सबसे पहले बी ए सी, बी ए सी वाला कौन कौन हुआ, तो देखो बी से शुरू किए, बी ए सी मतलब इधर वाला कोण, ठीक है। लिखो यहां पे कोण बी ए सी, बी ए सी, बी ए सी मतलब कहां वाला कोण, यहां वाला कोण जो है, और यहां वाला कोण। अच्छा यहां वाला कोण लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए डी सी, ए डी सी यहां ले लेते हैं, कोण ए डी सी। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, यहां तक आपस में, ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो गया, बराबर। उसके बाद ए सी ई, ए सी ई मतलब यहां का जो कोण बन रहा है, ठीक है, यहां बन रहा है, यहां पे तो 90 हम दे दिए, यहां का जो कोण बन रहा है कोण ए सी ई, ये सब तीनों आपस में क्या है, बराबर है, समझना है क्या है, बराबर। कौन कौन, 1 2 3, ये तीनों कोण क्या हो गया, जब बराबर रहता है तो हम त्रिभुज वाला में एक चीज लिखे थे, क्या लिखे थे, ए डी बट्टा ए सी, इसको हम लिख सकते हैं ए डी बट्टा ए सी। देखो एकदम इजी तरीका से समझना, बहुत हार्ड प्रश्न नहीं है आपको। ए डी अब बट्टा में ए सी, देखिए इसका मतलब क्या हुआ सर, त्रिभुज को ध्यान दो, ए डी अब बट्टा में ए सी, फिर से देखो ए डी अब बट्टा में ए सी, ये बड़ा वाला त्रिभुज के लिए हम ले लिए, बराबर बराबर ले लिए, ए सी बराबर में क्या लिए, ए सी भी ले सकते हैं, वो आपके हिसाब से है। तो यहां पे क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, इसे ध्यान देना, ए सी सिद्ध करना है, तो यहां लिए ए सी, और ई किसके बराबर है सर, ए ई के ले लिए। आप बोलिए यहां तक आए समझ में बात में आपको, ए सी बाई ए ई। अब यहां कुछ मत करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तिर्यक गुना कर दो। तो बताइए सर ए सी और ए सी गुना करेंगे तो ए सी का स्क्वायर, अब बता ए डी और ए ई गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी इंटू ए ई। यही लाना था हमको, क्या करके, प्रूव्ड करके, साबित करके, हमने साबित किया, ये प्रूव्ड किया, यहां पे लिख देना है, ठीक है। ये चीज को ध्यान रखना, प्रूव्ड करना ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है, ठीक है। बार बार जब इस लाएंगे, इसका हम स्पेशल एक दिन क्लास ही लेक्चर लाएंगे, जिससे आपको, ये तो आज मॉडल सेट है तो मॉडल सेट में हर प्रकार के प्रश्न आज देखने को मिलेगा, लेकिन इसका क्लास जैसे हम लाए थे त्रिभुज का, जिसमें कोण, भुजा, क्षेत्रफल, आयतन, ये सब निकालना क्लियर हो गया। हम स्पर्श के लिए लाए थे क्लास, उसी प्रकार से इसके लिए भी एक दिन हम क्लास लाएंगे, ठीक है। यही त्रिभुज बोले थे, थोड़ा सा टफ होता है, प्रूव्ड करना होता है, और इसको हम लाएंगे एक दिन स्पेशल लाएंगे, और एक वृत्त पर और लाएंगे, तो मतलब 2 दिन आपको त्रिभुज और वृत्त में भी हम और रखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मॉडल पेपर देख रहे हैं तो हम सबसे पहले मॉडल पेपर को ही हम क्लियर कर लें। अरे बात समझ में आई, समझ में, दोबारा समझा दिया जाए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, और सीधी करने वाला, एक और प्रश्न यहाँ पे सीधे करने वाला लिए थे हम, 2 प्रश्न आज सिद्ध करने वाला लिए, ठीक है। अब यहां क्या है सर कि एक त्रिभुज ए बी सी में, एक त्रिभुज ए बी, तो सबसे तो पहले त्रिभुज ले लो, ले लिए ए बी सी में क्या करा है, ए डी बी सी पर लंब है, सेम डायग्राम, ए डी जो है वो किस पे लंब है, बी सी पे लंब है। तो यहां प्रश्न में जो दिया हुआ उसको लिख दीजिए कि सर त्रिभुज ए बी सी में
क्या किया, AD जो है किस पे लंब है, तो BC पे लंब है। हाँ लिख दिया हम प्रश्न में, AD जो है वो किस पे लंब है, BC पे लंब है। इसको रख दो बात। अब आगे चलते हैं, तो सिद्ध करना है, प्रूव्ड क्या करना है कि ए बी स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर करते हैं तो किसके बराबर आ जाता है सर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ये आपको प्रूव्ड करके, चलिए यहां लिखते हैं, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये आपको प्रूव्ड करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है, प्रूव्ड करके दिखाना है कि इसके बराबर ये आ जाता है। अगर हम AB का स्क्वायर और CD का स्क्वायर करते हैं तो सर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर आ जाता है। ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। अब आपको यहां पे फिर से एक चीज समझनी है, पीछे वाला चित्र में भी यही चीज था, लेकिन एक और लंब खाली नहीं डाला, एक और लंब नहीं डाला, तो इसमें दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, दो त्रिभुज दिखाई दे रहा, लेकिन आप बताइए कि सर इसमें 90 डिग्री आपको कहां दिखाई दे रहा है, हमको जो बताइए 90 डिग्री कहां दिखाई दे रहा है, दो जगह पे 90 डिग्री आपको दिखाई देना चाहिए, और कहां दिखाई दे रहा है हमको बताइए। हाँ देखो 90 डिग्री यहां दिखाई दे रहा है बाबू, अगर ध्यान से देखेंगे तो सर ये तो लंब डाला गया, तो मतलब लंब 90 डिग्री इधर भी है इधर भी है कि नहीं है। तो हम लिख सकते हैं ADB कोण ADB, अब बराबर इधर चलिए ADC कोण ADC कितना डिग्री है दोनों, 90 डिग्री। यहां कुछ नहीं कि चित्र में दिखाई दिया कि सर हमका 90 जो से यहां दिखाई दे रहा है, हम 90 लिख दिए 90। आए बात समझ में, यहां 90 आपको लंब है तो यहां तो 90 बन ही रहा है, क्योंकि पीछे वाला में जब लंब डाले थे यहां पे बताए थे कि सर 90 डिग्री है, यहां पे हम लिख दिए। अगर इधर के भी जरूरत पड़ता था इधर से हम 90 ले सकते थे, लेकिन ऐसा कोई खास जरूरत पड़ा नहीं हमको। आगे चलिए, तो ये हो गया कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब आगे प्रूव्ड क्या करना है ये आपको ध्यान में रखना है। AB का स्क्वायर करते हैं, AB का स्क्वायर करते हैं और CD अगर हम इसको स्क्वायर और इसको स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो क्या आता है, तो सर AC का स्क्वायर आ जाता है और BD का स्क्वायर आ जाता है। ये चीज आपको करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम AB का स्क्वायर बराबर फार्मूला लगाएंगे। AB ने है AB का स्क्वायर। अब AB कहां है, तो सर AB यहां पे है, AB यहां पे है। तो AB का A और B का स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री, तो ठीक 90 डिग्री के सामने वाले जो भुजा होते हैं वो कर्ण कहलाते हैं, मतलब सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा। अब बच गया कौन इसमें बताइए, क्या हम ऐड कर सकते हैं भाई, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर तो कर ही ना सकते, ये तो हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, कि कर्ण के फार्मूला होता है सर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, वही चीज यहां पे AD और BD में समझा रहे हैं आपको हम आज। तो AB का स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, AD का स्क्वायर लिखेंगे, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लिख दिए, AB का स्क्वायर कर दिए। अब चलना है बाबू AC चले AC में हम, कोई दिक्कत, लेकिन ध्यान रखना है कि हम कौन त्रिभुज में हल के, तो यहां पे लिख भी सकते थे कि त्रिभुज ABD में, त्रिभुज AB लिख ही देते हैं, एक स्टेप बढ़ा ही देना अच्छा है। ठीक है, इससे आपको और ज्यादा समझ में आता है। त्रिभुज ABD में, हाँ ना, ABD में, ABD के काम कर दिए। अब चलना है किधर काम करना है आपको, हाँ इधर आइए, त्रिभुज ACD में,
अब बोलिए ये 90 डिग्री सामने वाला कर्ण का AC है ना? तो AC का स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर, एक मिनट, हाँ AD का स्क्वायर प्लस DC नहीं जी, DC है CD कर दो, जो भी है CD कर दें, CD का स्क्वायर हो गया, CD का स्क्वायर। यहां तक कर दिए। अब क्या कह रहा है कि सर ये दोनों का हम AB का स्क्वायर, हमको CD AB का स्क्वायर और हमको प्रूफ ये नहीं करना है, तो आप क्या करो सर CD को इधर लेके चलो। अच्छा CD किधर नहीं लाना चाहते तो कोई बात नहीं है, एक और तरीका आपके पास है, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर बराबर हम CD का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हो गया। AC का स्क्वायर हम इसको इधर ला रहे हैं। अब क्या करें हम, ये CD का स्क्वायर और AB का स्क्वायर ये आ गया और CD का स्क्वायर वो आ गया, दोनों के क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, ठीक है। हम किसको, हाँ ये पहले AB है ना, पहले कौन है, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, या जोड़ने पर यहाँ लिखना होगा, इसको इक्वेशन क्या मान ले, यहाँ पे इक्वेशन ही मान लेते ज्यादा बढ़िया रहेगा, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ लिखना सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को क्या करने पर, जोड़ने पर, जोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ जोड़ना है। देखिए जोड़ के प्रूव्ड करना, ये चीज हमको लाना है ही लाना है में। तो जोड़ दे, समीकरण फर्स्ट क्या है, तो AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। समीकरण सेकंड आओ, CD का स्क्वायर बराबर क्या है बाबू, AC का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर। देखिए जब जोड़ेंगे बाबू तो ये तो देखिए क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर। अब देखो AD स्क्वायर यहाँ माइनस में तो कट जाएगा, कटेगा कि नहीं कटेगा, आपको बात आ रहा समझ में, तो काटेंगे, कटेगा। अगर ये पहले लगते तो कट जाता ना, ऊपर नीचे प्लस माइनस, क्या बच गया, BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यही तो हमें प्रूव्ड करके लाना था सर, AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर लाना था, प्रूव्ड करके लेके चला है, लिख देना लास्ट में। हमने ये क्या किया, प्रूव्ड किया। तो बार बार इस टाइप के प्रश्न को बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी। हम क्या किए, हमारा नजर आया सर यहाँ पे 90 डिग्री बन रही है, इधर से एक त्रिभुज है, इधर से एक त्रिभुज, और हम करने के फार्मूला यूज कर लिए, खाली कर लिए ना जी, और करने के दोनों के जोड़ दिए तो पता चल गया हमारा, प्रूव्ड होकर के चले आए। अगर किसी के यहाँ पे दिक्कत है तो बोलिए समझने में। ऐसे इसमें बहुत सारे हम प्रश्न लाने का प्रयास करेंगे कि आपको एक एक प्रश्न में दिक्कत नहीं हो, ठीक है, एक एक प्रश्न में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए और नहीं होगा। काहे कभी आप पूरे थ्योरम का 2 ही थ्योरम देखे अभी तक, आपको हो सकता है समस्या, लेकिन नहीं होना चाहिए। बाकी अभ्यास करना है आपको, जितना अभ्यास करोगे उस हिसाब से आपको समझ में भी आएगा। और एक और इजी प्रश्न आपका आ गया कि सर y के वह मान ज्ञात कीजिए, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु इतना और इतना दिया हुआ, जिनके बीच का दूरी भी दिया हुआ है। इसका मतलब है कि सर एक बिंदु के नाम P है और दूसरा का बिंदु के नाम Q है। एक बिंदु के नाम P है, दूसरा बिंदु के नाम Q है, और P बिंदु दिया हुआ है सर 2, -3, और Q वाला बिंदु दिया हुआ है 10, y। क्लियर है यहां तक? और दोनों के बीच की दूरी भी दे दिया हुआ, दूरी कितना दिया है, 10 मात्रक, मतलब 10 इकाई, ठीक है, 10 इकाई दूरी दे दिया। हम लोग के पता है कि P का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, P का जो निर्देशांक दिया हुआ है सर 2, -3, और Q का जो निर्देशांक दिया हुआ है, Q का निर्देशांक 10, y, x1 का मान 2, x2 का मान 10, y1 का मान और y2 का मान y। देखो x1 क्या होता है, x2 क्या होता है, y1 क्या होता है, y2 क्या होता है। तो सबसे पहले
हम कोई भी ब्रैकेट जब बंद करते हैं निर्देशांक के लिए, अगर जिसको नहीं समझ में आता है तो बात की बात है, ये पहला वाला x होता है और दूसरा वाला y होता है। लेकिन ऐसे ऐसे ब्रैकेट हमें बहुत सारे ब्रैकेट जब नजर आने लगते हैं तो सबका नाम बोल देते हैं कि तू x1 है, अगला ब्रैकेट आएगा तो उसको x2 बोल देंगे, x3 बोल देंगे, इधर वाला को y1 y2 y3 बोलते हैं। उसी प्रकार यहां देखिए दो ब्रैकेट हमको नजर आ गया, तो ये भी x है ये भी x है, लिखेंगे तो फार्मूला में बार बार गड़बड़ होते रहेगा। तब बोलते हैं सर ये x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए, और हमको PQ का फार्मूला लगाना है, दूरी सूत्र का फार्मूला लगाना है। तो दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होता है, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के, अरे क्या लिख दिए, y2 के होल स्क्वायर। अब आपको PQ मतलब P से Q आपको दूरी 10 दिया हुआ है तो हम 10 लिख दिए, बराबर अंडर रूट x1 का मान कितना है और x2 के मान कर दिए इसको स्क्वायर प्लस y1 का मान कहाँ है -3, y2 के मान y के स्क्वायर। तो 10 के 10 बराबर ही घट गया तो -8 के स्क्वायर और प्लस -3 माइनस y के होल स्क्वायर। अब देखिए क्या करना है आपको, दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर कर दो रूट को हटाने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ सर स्क्वायर करेंगे, हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर ठीक है। तो दोनों तरफ यदि वर्ग करेंगे तो सर 10 का स्क्वायर हो जाएगा इधर और इधर हो जाएगा, रूट पे क्या कर देंगे हम सब के स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए हो गया इस पे स्क्वायर, अब ये हो गया इसका मामला खत्म। तो 10 का स्क्वायर हो गया सर 100 और -8 का ये रूट खत्म हो गया, -8 का स्क्वायर 80 अब प्लस ये -b के होल स्क्वायर पे टूटेगा। जिसको नहीं समझ में आता है बगल में गुना कर देते हैं, फिर बाकी उसको मिटा देंगे। -3 या -y 2 बार लिखिए और सर उसको गुना कर दीजिए। अब क्या करना है, तो गुना करना है तो -3 और -3 गुना करेंगे, क्या हो रहा जी गड़बड़ा जाता है, प्लस 9। अब ये अगला यहाँ गए तो प्लस 3y ऊपर से गुना कीजिए, प्लस 3y यहाँ से गुना कीजिए तो प्लस y स्क्वायर, गुना कर दीजिए, जोड़ देना है तो 6y प्लस y स्क्वायर है ना। इसका मतलब यहाँ पे लिख दीजिए 9 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। अगर इसको हल करेंगे तो और उसको देते हैं हम मिटा, क्योंकि आगे उसमें बनाना है मैथ हमको। अब क्या करना है आपको, जाती जाती करना है तो इधर लेके चले आओ तो हो जाएगा सर 64 प्लस 9 कितना होता है 73 और माइनस 100 प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। 100 को इधर लेके चले माइनस हो गया, 73 में से 100 गया तो -27 माइनस प्लस 6y प्लस y स्क्वायर। सजा के लिखेंगे तो सर बोलेंगे कि y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस हो गया 27। यहाँ से क्या होगा, हम लोग गुणनखंड जानते हैं कि सर गुना करके 27 और जोड़ नार के लाना है -6। पहले कर लेते हैं इसको हम छोटा, हो गया। इसको ऊपर ले लेते हैं तो और बड़ा कर सकते हैं। और यहां से भी देते हैं इसको मिटा। चलो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आपको भी दिखाई देगा और हम लोग के भी दिखाई देगा। अब देखिए गुना करके लाना है -27, तो लिखो पहले y स्क्वायर प्लस कितना 9y और माइनस 9 तिया -27 और 9 में से 3 गया तो बच गया 6y। कंप्लीट
ऊपर से उतारिए -27, हम बोले 2 भाग में कॉमन ले लीजिए बांट करके, तो y कॉमन ले लिए तो y प्लस 9, -3 कॉमन लिए तो y प्लस 9, एक अंदर से तो सर y प्लस 9, एक बाहर से y -3, अब बराबर में हो गया 0, और उधर भेज दिए तो -9, और ये आ जाएगा तो +3। मतलब y का जो मान आ गया सर, एक -9 आया, एक -3 आया, +3 आया, ठीक है, 2 को आ गया, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है y का मान, ठीक है, दोनों में से कोई भी दे दीजिए। -9 अगर ऑब्जेक्टिव रहता तो -9 रहता तो 9 मारते, 3 रहता तो 3 मारते, मतलब y का मान यहाँ लिख सकते हैं कि सर y का जो मान है, y का मान है वो -9 और +3 है। कितना है? +3 है। बोलिए, कंप्लीट है? आ रहा है समझ में? हाँ, मॉडल सेट का क्वेश्चन है तो थोड़ा तो डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन सभी अच्छा है। जितने सारे प्रश्न अभी देख रहे हैं, एक भी प्रश्न छोड़ने लायक प्रश्न नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा है, लेवल हाई किए हैं थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि लेवल हाई नहीं है, लेवल हाई है, एग्जाम की दृष्टि से लेवल हाई नहीं है, मतलब क्रैश कोर्स का लेवल अभी सबसे हार्ड वाला लेवल आपको लिए यही है, ठीक है। क्योंकि मॉडल सेट है तो हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हर चैप्टर से क्वेश्चन देखने को मिल रहा है आपको, लेकिन अभी तक त्रिकोणमिति देखने को नहीं मिला है लोग को। और आ गया सर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, और ये प्रश्न एकदम कंफर्म कर लेना है कि सर प्रतिस्थापन विधि से बन जाए के चाहिए बहुत आसान तरीका से, ठीक है। तो हमें प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। कौन विधि से? क्योंकि समय कम है और क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है, और मेहनत ज्यादा करना है। और तो मेहनत ज्यादा करना है, अब मेहनत ज्यादा करने के लिए ज्यादा प्रयास भी करना होगा, क्योंकि अच्छा नंबर लाने के लिए ना अच्छा मेहनत करे पड़ता है। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि समीकरण 5 विधि से हल करते हैं, जिसमें से हमसे अभी एक विधि पूछा है, वो विधि का नाम है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। अब करना क्या है प्रतिस्थापन विधि में? प्रतिस्थापन विधि में समीकरण फर्स्ट के पहले हल कर लो, झमेला फर्स्ट के हटा दो। समीकरण फर्स्ट को हल करने पर तो सर समीकरण फर्स्ट को जो यदि हम हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट को हम हल करेंगे तो फर्स्ट है 8x प्लस 5y बराबर में 9 हो गया। अब क्या करना है? चाहे तो x का मान रख लो या तो y का मान रख लो, यहां पे किसी एक का ही मान रखना है। तो बोलेंगे सर ऐसा करते हैं, 8x के इधर रखते हैं और y वाला के उन्हें भेजेंगे तो -5y हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा 9 - 5y अब बट्टा में हो गया 8। इस समीकरण पहला था और ये जो निकल करके आया सर समीकरण 2 हो गया। क्लियर? अब हम ये समीकरण को हल करेंगे। समीकरण थर्ड को हल करने पर, समीकरण थर्ड को क्या हल करेंगे? समीकरण थर्ड में x बराबर 9 - 5y अब बटा 8 को क्या कर दे? रखने पर रख देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? रख देते हैं। तब बोलिए सर समीकरण जो थर्ड है वो क्या है? थर्ड कहाँ लिखे? थर्ड है तो 3x प्लस 2y है, 2y बराबर 4। अब देखिए x का मान रखना, यहीं पे स्टूडेंट को सबसे ज्यादा गलती होने का संभावना रहता है, क्योंकि मान हम लोग गलत रखते हैं। जब तक यहां ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मान आपको बार बार गलती होते रहेगा, इसलिए ब्रैकेट लगा करके उतारना है। तो 3 गुना गुना है -9 - 5y बटा
8 प्लस 2y बराबर 4। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप यहीं पे बना लेते हैं। अगर ये 3 से 8 कटता तो काट देते तो बहुत आसान हो जाता मेरे लिए कि, लेकिन कट नहीं रहा है तो गुना करेंगे तो 9 तिया अब 5 तिया 15y बटा में 8 प्लस 2y बराबर 4। अब क्या करते हैं सर, इसको बटा को हटाना है तो बटा के हटाने के लिए मेरे पास एक और प्रक्रियाएं हैं। क्या है, 8 से सब में गुना कर दो, या नहीं समझ में आता सर 8 से काहे गुना करे तो फिर एलसीएम ले लो। इसका 1 मान लो, नीचे तो किसी का 1 मान सकते हैं हम। एलसीएम लिए तो 8, ये तो सेम उतर जाएगा। 27 माइनस 15y अब प्लस यहां से भागा दे तो 8 8 दूनी 16y अब बराबर में। अब देखिए जगह नहीं है इसलिए हम उधर बना देते हैं, ठीक है। अब देखो यहां बाबू प्लस और माइनस है, बड़ा आराम से देखो, यहां प्लस है और यहां माइनस है, तो यहां 16 में से 15 गया तो क्या बचेगा, y 27 रहने देना प्लस अब बटा बराबर में कुछ नहीं तो नीचे 1 मान ले इसको भी। तिर्यक गुना कीजिए, तिरछा तिरछी गुना, 1 से इसमें गुना करेंगे तो सेम लिख देंगे। 27 प्लस y बराबर 8 और 4 में गुना किए तो 8 चको 32, ठीक है। अब हम लोग के तो पता है कि सर बहुत ही 27 से खाली उन्हें भेजिए, y का मान आ गया, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 32 माइनस 27 घट के आ गया 5। y का मान, जब y का मान पता लग जाए तो समीकरण सेकंड में रख दो। समीकरण सेकंड में y बराबर 5 रखने, क्योंकि अच्छा y बराबर समीकरण सेकंड में क्यों रखे, फर्स्ट में भी रखेंगे तो आंसर आएगा, लेकिन सेकंड इजी होता है, ठीक है। x बराबर 9 माइनस 5y बटा 8, क्लियर है यहाँ पे। अब देखो 9 माइनस 5 और y के जगह पे 5 हो जाएगा, बटा में हो जाएगा 8। अब 9 माइनस 25 बटा में 8, अब घटा दिए तो कितना आ गया, माइनस 16 बटा कट गया तो -2। यहां लिख देना है कि सर x का मान -2 हुआ और y का मान 5 हुआ, ठीक है। हो गया, कौन विधि से हल किया हम लोग, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन ब्रज गुणन एक एक विधि सबके जानो, ठीक है। एक एक प्रश्न सब बनाना अच्छा से सीख जाओ कि हमसे प्रतिस्थापन पूछे बन जाएगा, ब्रज गुणन पूछे बन जाएगा, हमसे लुप्तीकरण पूछे बन जाएगा, ग्राफ पूछे बन जाएगा। ग्राफ तो छोड़ना ही नहीं है, ग्राफ तो 100% पूछना ही पूछना है एग्जाम में, ठीक है। ग्राफ को नहीं छोड़ना है। उसके बाद प्रतिस्थापन यदि एग्जाम में नहीं आया तो तुलनात्मक, नहीं तो फिर ब्रज गुणन विधि, ठीक है। और बाकी कौन सेटिंग में कैसे पूछेगा ये प्रश्न 26 जनवरी के चले, ठीक है। कौन सेटिंग में कौन प्रश्न पूछेगा, प्रतिस्थापन कौन सेटिंग में पूछ सकता है, इसका डिस्कशन 26 जनवरी को हम लोग करेंगे, ठीक है। एक 26 जनवरी का होगा और एक होगा 5 फरवरी का, ठीक है। मतलब 100 क्वेश्चन हमको देखना है, 50 क्वेश्चन 26 जनवरी के देखेंगे। मतलब जितना प्रश्न एक मॉडल सेट, मतलब फर्स्ट सिटिंग वाला प्रश्न हम 26 जनवरी के देखेंगे और सेकंड सिटिंग वाला प्रश्न को हम लोग 5 फरवरी के देखेंगे। जिसका फर्स्ट सिटिंग आ गया एग्जाम, फर्स्ट सिटिंग वाला देख लो, सेकंड सिटिंग आ गया सेकंड सिटिंग में देख लो। बस 2 ही को क्लास देखना आपको मुख्य रूप से, उससे फालतू भी नहीं पूछने वाला रहेगा, ठीक है। और तभी आएगा जब अभी 250 सब्सक्राइबर पहुंचेगा, ठीक है। इसलिए फर्स्ट सिटिंग वाला उसको पहले मेहनत करना है, हाँ, तो सेकंड वाला सेकंड के लिए मेहनत करना है। सब स्टूडेंट अगर थोड़ा थोड़ा लग जाएगा तो तुरंत पहुंच जाएगा, ठीक है। समझ गए। और 26 जनवरी को सबको पहुंचना है, झंडा तोलन के समय भी और
बैच के भी समय भी, दोनों समय पहुंचना है। ठीक, सबको आना है, समझ गए? हाँ, पहला बार जलेबी खाने के लिए आना है, देश के लिए टाइम निकालना है पहला बार, और फिर अपना भविष्य के लिए समय निकालना है सेकंड टाइम, उसी का सेकंड शिफ्ट में। पहला समय देश के लिए, दूसरा टाइम भविष्य के लिए, अपना लाइफ के लिए, लेकिन निकालना समय जरूर है, क्योंकि बैच इस वर्ष का सबसे खास दिन होगा वो 26 जनवरी का बैच, सबसे खास और हट के होगा। ठीक है, अभी से मात्र हम प्रतिदिन 5 प्रश्न लिखते हैं उसका, जो क्रांति बैच है उसका बैच का नाम रहेगा क्रांति बैच। ठीक है, हाँ, क्रांतिकारी बैच। ठीक है, इसके बाद जो बैच आएगा सरस्वती पूजा वाला, वो पश्चिम बैच आएगा, वो सबसे लास्ट आएगा और उस सबसे बेहतरीन बैच होगा। हाँ, समझ गया? तो बाकी खाली आप लोग के मेहनत करना, बाकी कौन सा प्रश्न लाना है, कौन सा प्रश्न समझाना है, कौन सा प्रश्न आपको याद करवाना है, कौन सा प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, वो सब मेरा रिक्स है। बाकी आप लोग के खाली जितना आ रहा है उतना पढ़ ले चल जाना है लगता है। ठीक है, बस इतने करना है, ज्यादा कुछ पढ़े की जरूरत नहीं है, जितना आ रहा है क्रैश कोर्स का बस उसी का क्लियर करते चल जाइए। या तो फिर आपके पास कोई भी मॉडल पेपर हो, अब बैठिए घर में, अगर आपसे जितना एग्जाम में पूछता है उतना नहीं बनता है तो पुनः लाइए कि सर क्रैश कोर्स में नहीं मिल रहा है 15 प्रश्न। कोई भी मॉडल पेपर, हम कहते हैं मॉडल पेपर कम से कम 50 प्रकार के बाजार में होगा, मैक्सिमम 50 से 60 प्रकार के मॉडल पेपर आपको गैस मिल जाएंगे, या गैस पेपर 10-12 प्रकार के तो गैस पेपर है, बहुत प्रकार के मॉडल पेपर हैं, बहुत प्रकार के प्रैक्टिस है, सेट है। ठीक है, एक मॉडल सेट के 5 गो मॉडल बनाता है, एगो जो कंपनी होती है, ठीक है, जैसे ब्रिलियंट हो गया या बीबीडी हो गया, एमबीडी हो गया, ये 5-5 सेट बनाती है मैथ का बाबू, बनाती है ने। तो हम अब एक सेट के बात नहीं करते हैं बार बार, हम कहते हैं आपके साथ अगर 5 गो गैस पेपर लीजिएगा तो 25 सेट होगा, 25 में तुम मिला के बैठ जाओ। क्वेश्चन 15 से ऊपर 2 नंबर वाला मिलता है कि नहीं, 5 नंबर वाला पे बात अभी नहीं चले हैं पूरा तरीका, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन उसमें भी बता दिए जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए लेवल बता चुके हैं 5 नंबर वाला भी, लेकिन 5 नंबर का स्पेशल आएगा, 5 दिन क्लास आएगा। एक क्वेश्चन के लिए 1 दिन क्लास, 2 क्वेश्चन के लिए 2 दिन क्लास, मतलब 4 प्रश्न पूछता है उसमें, 8 प्रश्न, 4 प्रश्न आपको। ये तो हम बता रहे 2-2 नंबर वाले प्रश्न, जो आपके 30 प्रश्न पूछते हैं, जिसमें से 15 प्रश्न के ही उत्तर देना है। और आप किसी मॉडल पेपर में बैठ के देख लीजिए कि 15 नहीं 25 को मिलेगा, 15 नहीं 15 को तो हम मतलब नेगेटिव थॉट लेके चलते हैं कि 15 को तो मिलना ही मिलना है, लेकिन लगभग आपको 20 से 25 को क्वेश्चन एनी टाइम मिल जाएंगे क्रैश कोर्स से खाली। और ज्यादा क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी तक कितना क्वेश्चन हुआ, 157 हुआ, हम बात किए थे 200 क्वेश्चन पार बताने का। ठीक है, 200 क्वेश्चन पार ही बताएंगे। और अभी आपका जो और सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स रुका हुआ है उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं, उसको फिर से लाएंगे, अब बहुत जल्द आएगा वो सब। ठीक है, जैसे साइंस हो गया, साइंस बहुत दिन से छूट गया मेरा, तो साइंस भी लाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैथ के जब तक हम त्रिभुज को बढ़िया से नहीं समझा लेते, जब तक हम वृत्त को एक बार और वीडियो ला करके नहीं समझा लेते एक और। ठीक है, जैसे त्रिभुज एक और लाएंगे, जैसे थ्योरम अभी बताएं, आपका कंफ्यूजन है उसमें, उस कंफ्यूजन को क्लियर नहीं कर लेते तब तक अभी साइंस हम नहीं लाएंगे, 1-2 दिन और टाइम लगेगा साइंस को आने में। ठीक है, मतलब लेकिन 26 जनवरी तक, 26 जनवरी के बाद आ जाएगा, 26 जनवरी के बाद आ जाएगा। उसके बाद आपके पास बहुत समय है, आपको देखते रहना है। बाकी ऑब्जेक्टिव पे भी डिस्कशन शुरू हो जाएगा, 1 फरवरी से सब सिलेबस बंद होगा आपका, जो भी चल रहा है, जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं, और सभी टीचर्स जो होंगे एक दिन सब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे, एक दिन ऑब्जेक्टिव पे ध्यान देंगे। ठीक है, वो टीचर का रिस्क रहेगा, अपना अपना सब्जेक्ट। बाकी हम तो एंटीबायोटिक देते रहेंगे सब सब्जेक्ट का, समझ गए? ठीक है, हमारे काम एंटीबायोटिक देना, कौन सी चीज में डायरेक्ट पूछेगा, क्या पूछेगा, ये हमको देखना है। बाकी उस सीरियल वाइज अपना नॉलेज के लिए पढ़ाते रहेगा, लेकिन एंटीबायोटिक के लिए मेरा चलता रहेगा। तो हम लोग अगला प्रश्न आते हैं, और अगला प्रश्न जो है सर पी के मान निकालना, यह भी क्वेश्चन एकदम इजी है और अद्वितीय हल है। सबसे कुछ मत करो बाबू, सबसे पहले ABCD पर बना दे, सबसे इजी वही होता है।
ए का मान बाबू 4, बी का मान P और C का मान 8, ठीक है। A B C, अब D का मान 2, या B1 B2 कर दे, चलो A1 हो जाएगा, A1 हो गया ये, B1 C1, A2 कितना 2, B2 कितना और C2 कितना 2। अब हम लोग को पता अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए फार्मूला क्या होता है बताइए हमको। हाँ क्या होता है, A1 बाई A2। हाँ लिखना होगा यहाँ पे अद्वितीय हल, अद्वितीय जे हल बोले, अद्वितीय हल, अनंत हल, या केवल बोला सभी हल। अभी तक काटा रुक नहीं रहा सब्सक्राइबर का, आज अभी भी 8 को बढ़ा दिया है, आज पूरा बढ़ रहा है। एक लड़का लग गया जो पूरा तहलका मचा देगा, तो नहीं पूरा अगर स्कूल का लगन लग जाएगा तो 5 के भी पहुंचाने में टाइम नहीं लगेगा। किसको बोलते हैं नाम? हाँ सब्सक्राइबर मुकेश ज्यादा बढ़ा रहा है आज, ठीक है। मुकेश, एक प्रदीप है, पता नहीं वो कहाँ का लड़का, जहानाबाद तरफ का है, वो भी बहुत बढ़ा रहा है, ठीक है। वो लिखता है अक्सर, हम हमेशा मैसेज करता रहता है कि आज हम 5 को बढ़ाएं, 3 को बढ़ाएं, हमेशा लिखते रहता है। एक और है कौन, चौधरी लिखता है, उसको हम देख लेते हैं कितना बढ़ाता है। जो उसका हम नाम भी देखो बताते हैं आप लोग को। वो एक्टिव रहता है, अगर पूरा कोई क्लास देखता है ना तो उसका देखो नाम है, पूरा क्लास देखने वाला आ नहीं रहा है उन लोग का अभी तक। अगर ऑफलाइन मतलब यहाँ के बाद बोल रहे हैं, यहाँ के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है अगर चैनल पर, कहाँ चल गया जी, प्रिंस कुमार सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, ठीक है। पता नहीं कहाँ का लड़का है लेकिन प्रिंस कुमार, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ाया मुकेश और प्रदीप, दोनों मिलकर के सब्सक्राइबर का। तो यानी थोड़ा सा भी मेहनत कर देगा तो चैनल सबसे आगे निकल जाएगा। हाँ लूटना नहीं है, टिपना है। हाँ चलिए, बात आ रहे थे हम लोग सर अद्वितीय हल का, तो चलिए अद्वितीय हल का फार्मूला क्या बोल रहे थे, बोलिए। A1 बाई A2 B1 बाई, ये नहीं होता है। तो सर A1 का मान और A2 का मान डज नॉट इक्वल टू B1 का मान और B2 के मान 2, नीचे 2 से 2 काट दीजिए तो 4 डज नॉट इक्वल टू P। P का मान जो होगा वो 4 के बराबर नहीं होगा, हो गया आंसर। P का मान 4 के बराबर नहीं है, कंप्लीट बन गया। ये बहुत ही इजी था। नेक्स्ट प्रश्न, यह भी आपको क्रैश कोर्स में बताया हुआ प्रश्न है। त्रिभुज के 3 कोण x y और 40 डिग्री है। त्रिभुज के कितना कोण? 3 कोण, x y और 40 डिग्री है। दो कोनों x और y के बीच का अंतर, x और y के बीच का अंतर 30 डिग्री है। तो x y का मान बताए, तो हम लोग के पता है कि सर त्रिभुज के तीनों कोण के जब जोड़िएगा तो हो जाएगा
180 डिग्री, हम शॉर्ट में बना रहे, ठीक है, 180 डिग्री। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री और माइनस 40 डिग्री घट गया। x प्लस वाई बराबर समीकरण सेकेंड, आई था समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हल कर दीजिए खाली। सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू, x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री और समीकरण सेकेंड है सर x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। ये देखिए कट गया तो 2x जोड़े तो 140 और 30 170, आई कट गया कितना मरतबे, 85 मरतबे। x का मान कितना हो गया, समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए x बराबर 85 डिग्री रखने पर। तो सर समीकरण फर्स्ट है x माइनस वाई बराबर 30 डिग्री, तो x का मान कितना है, अरे गड़बड़ कहाँ सट रहे हैं का इसमें, 85 डिग्री माइनस वाई बराबर, वाई को उधर भेज दें, थोड़ा प्रश्न छोटा कर लेते, दिखाई दे रहा है इधर खड़ा होते तो जी, हाँ नहीं दिखाई देगा तो बोलो कीजिए। यहाँ 85 माइनस, अरे इन्हें सट जा रहा है, तुम सट भी जा रहे हैं, तू हूँ आ रहा है, रगड़ा जाएगा मैथ के साथ, तू हूँ अभी रगड़ा रहा है खाली साहब। 85 में से 30 गया तो 55 डिग्री बराबर वाई का मान 55 डिग्री, एक्स का मान 85 डिग्री। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए 160, ठीक है, प्रश्न नंबर 160। मैक चालू है, फिर साउंड ने कट जाना चाहिए, देख लो यहाँ क्लियर है, बोलिए। मेरा टेक्निकली माइंड ठीक नहीं रहता है, गड़बड़ाइत रहता है, झुपत रहता है पीछे बैठ के। हाँ लड़की एडजस्ट कर लिया, नहीं उसको स्पेशल जगह मिलेगा। क्या करे, ऊपर ही तुमको कैमरे जगह बैठा दे एक बार, जैसे लैपटॉप के बैठेले हैं उसी ऊपर हीरो बैठा देंगे, और सही सेट कर देंगे वहीं पे ऊपर में, क्या समझा, वही टिप टॉप अपन करते रहेगा 4 लगभग। नहीं अच्छा रुको कर देते हैं हम व्यवस्था, बैठेगा वहीं पे ऊपर में। अच्छा पिछला क्लास में भी रहेगा तो फिर कर ही पड़ेगा, कोई उपाय है नहीं, तो करना ही पड़ेगा। चलिए आगे बताएं। हंसना है तो पूरा मुँह का मुन के हंस रही तो हनी, पहले हंस लो चाहे पहले समझ लो। नहीं तो लड़कन कितना शांति से समझत रहता है, समझता है ना, लड़कन बदमाश नहीं होता है, समझ गया, लड़कन बहुत सीध होता है। अच्छा सबसे देखो कि हल्ला ज्यादा क्लास में कौन करता है, तो सबसे ज्यादा लड़की हल्ला करती है। सब कम से कम टीचर के रहते भर में तो लड़का नहीं लगे, इतना तो समझता है ना कि टीचर यहाँ है तो नहीं हल्ला करता है। तो हानि नहीं समझती है, वो खनी तो समझवे करता है। समझना है सबके। संजय यदि पानी की व्यवस्था हो तो पानी की व्यवस्था करो, थोड़ा गला बहुत आज सूख रहा है, और खाना नहीं खाए इसमें और प्रॉब्लम, 2-3 दिन से खाना टाइम में नहीं मिल पा रहा है।
बैच छोड़ते हैं, दूसरा का बैच में एंट्री ले लेते हैं। तो खाना जैसे टेस्ट चल रहा था तो बीच में खाना खा लेते थे, टेस्ट रोके हुए तो खाने में प्रॉब्लम मेरा हो जाता है। ठीक है, खाना का टाइम था हमारा 12:15, अब 12:15 में क्लास से स्टार्ट हो जा रहा है। ठीक है, 12:19 से छोड़ते हैं, 12:15, 12:15 इधर आ जाते हैं, क्लास से स्टार्ट हो जाता है। पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद आगे बताते हैं। अच्छा, ये प्रश्न आपके पीछे 2 दिन पहले बताए हैं, ज्यादा दिन पहले नहीं, 2 दिन पहले। सर देखिए यहाँ पे बहुत इजी है, ये वृत्त है, वृत्त के उपचाप कर्ण जीवा की लंबाई बताइए। जीवा के जो 6 सेमी त्रिज्या वाले, कै सेमी? 6 सेमी त्रिज्या, कितना सेमी हो गया? 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 4 सेमी दूर पर है। वृत्त के केंद्र से कितना दूर पर है? 4 सेमी दूर पर है। तो देखिए ये 4 सेमी हो गया, तो निकालना है सर जीवा। तो जीवा यही ना हुआ, ए बी, और इसको मान लीजिए सी, और इसको मान लीजिए केंद्र को ओ मान लीजिए। अब पता है कि सर 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो सबसे बड़ा होता है, बड़ा होता है। अब बताइए, सबसे पहले हम निकालेंगे ओबी। ओबी का फार्मूला लगाइए, तो सबसे बड़ा वाला का स्क्वायर कर दो, जो बाकी बच जाए त्रिभुज में सबके जोड़ दो, तो ओसी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर, बीसी के स्क्वायर। ओसी ओबी कितना है? 6 सेमी का स्क्वायर, शॉर्ट में लिखते हैं, चलिए सेमी में नहीं देते हैं, 6 का स्क्वायर बराबर ओसी और प्लस बीसी का स्क्वायर। 6 छक और 4 चक और प्लस बीसी का स्क्वायर। इधर लाके घटा दीजिए, तो 36 - 16 बराबर बीसी का स्क्वायर, घट गया तो 20 बराबर बीसी के स्क्वायर। स्क्वायर को इधर लाएंगे तो अंडर रूट 20 बराबर बीसी, निकालेंगे तो 2 रूट 5 बराबर 20। आपको पता निकालना है जीवा, क्या निकालना है? वृत्त का जीवा ए बी। तो सर ए बी जो हो जाएगा 2 गुने सी बी सी, 2 गुने बीस, मतलब इसे जीवा जो है क्या इसका दुगुना है कि नहीं है? है ना दुगुना। तो बोलेंगे सर 2 और कितना है बीसी? 2 रूट 5 रख दो, गिलास खरीद दो बस। 2 रूट 5 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 रूट 5। जीवा कितना आ गया? 4 रूट 5 आ गया। हो गया? तब तक देख लो, तो तक पानी पी लेते हैं बैठ के, आज बहुत गला सूख रहा है। कहाँ से लाए रे? मछली नियन धमाक रहा है पनिया। हाँ हर वाला ठीक कर रहा हूँ, हर वाला काला दिया है तू। सब देखता नहीं है तो नहीं। अरे गड़बड़ा देगा तो नहीं मामला। चलिए अगला टॉपिक में आइए। अब 161 और ये भी क्वेश्चन आपको बताया हुआ है। एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूरी पर है, वृत्त के केंद्र से कितना सेमी दूरी पर है? 10 सेमी दूरी पर है। चलिए 10 सेमी दूरी पे, कौन? ए, केंद्र से 10 सेमी दूरी पर है। वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई सर 8 सेमी, स्पर्श रेखा की लंबाई 8 सेमी। चलिए ये कितना हो गया? तो क्या पूछ रहा है हमसे? वृत्त के त्रिज्या पूछ रहा है। वृत्त का त्रिज्या हाइट वाला हो गया। स्पर्श रेखा के सामने जो कोण बनती है कितना? 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ए, तो इसको बी मान लेते हैं। तो अब चलिए सबसे बड़ा यही ना है जी। तो ओ ए का स्क्वायर जो बच गया, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अरे यस।
हाँ, कोई दिक्कत होना भी नहीं चाहिए। ओ ए का स्क्वायर कितना है? तो सर 10 का स्क्वायर। और वो भी कितना है? वो भी तो दिया हुआ नहीं, वो तो पता करना है। और ए बी कितना है? 8 का स्क्वायर। 10 है के और ओ बी का स्क्वायर बराबर 8 64। अब देखिए 100 माइनस उधर से लाए तो 64, इधर से लाए तो इधर तो 64 बराबर में ओ बी का स्क्वायर। अब 100 में से 64 चल गया 36 बराबर ओ बी का स्क्वायर। यह स्क्वायर अगर इधर कर दिए तो अंडर रूट, अब बराबर ओ बी कट गया तो 6 बराबर ओ बी। और ओ बी क्या है बाबू? वृत्त का। तो लिख देंगे सर ओ बी वृत्त का त्रिज्या है, त्रिज्या बराबर हो गया 6 सेमी। ग्रीन वाला पता लग रहा है जी? ठीक है, ज्यादा बढ़िया कौन वाला कलर इस पर पता लगता है? चलिए अब और कलर चेंज होगा, रंग बिरंग चलना शुरू हो गया। ठीक है, हाँ लाल पीयर हरियर होना चाहिए। किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या, किसी वलय की भीतरी और बाहरी त्रिज्या, देखिए एक हो गया बाहरी और एक को बना देते हैं भीतरी। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये हो गया छोटा वाला जो है वो भीतरी त्रिज्या, अब व्हाइट वाला जो है इसे बाहरी त्रिज्या। अब इस सर है 3 सेमी, इतना क्या आ गया कीड़ा? बहुत ज्यादा आ गया, पनिया पिंसे से कहा। उसके बाद 4 सेमी। ठीक है, बाहरी त्रिज्या 4 सेमी, भीतरी त्रिज्या, तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। किसका? वलय का क्षेत्रफल होगा। मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम प्रश्न देख ही लेते तो ज्यादा बढ़िया है। हाँ वलय का क्षेत्रफल है। ठीक है, वलय का क्षेत्रफल। तो चलो देखो सबसे पहले बड़ा आर कितना हो गया सर? 4 सेमी, पता लग रहा है कलर जी? और छोटा आर 3 सेमी, कैमरा में पता लग रहा है? पूरा पता लगना चाहिए, पता तो इसे लगवे करेगा। उजला ले लेते हैं। अब वलय का क्षेत्रफल, वलय का क्षेत्रफल का फार्मूला पाई अब बड़का आर माइनस यही होता है ये ना जी? नहीं समझ में आया? देखो वलय के मतलब हुआ का से समझिए। क्लासरूम में आप बैठे हुए हैं, ये एक बड़ा कमरा है और इसमें स्टूडेंट सब जगह में नहीं, कुछ जगह खाली है मेरा। हम बोले कि मेरे पास जो जगह है वो 400 स्क्वायर फीट है पूरा मेरा घर। अब बैठे हुए हम लोग 300 स्क्वायर फीट में, तो खाली जगह कितना है? 100 स्क्वायर फीट है ना? 100 स्क्वायर फीट खाली जगह मेरा है। तो वही खाली जगह को वलय बोला जा रहा है। इसका मतलब है कि सर ये वलय का क्षेत्रफल भी नहीं याद रहे तो कोई बात नहीं है। इसका मतलब है कि बड़ा वृत्त के क्षेत्रफल में से हाँ छोटा वृत्त का क्षेत्रफल घटा देना है। ये नहीं, बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटा वृत्त का क्षेत्रफल को घटा देते हैं, वही होता है वलय का क्षेत्रफल। और घटाएंगे तो पाई कॉमन ले लीजिए, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, वही चीज तो यहाँ लिखे हैं। पाई का मान पाई रहने दीजिए, और आर बड़ा आर कितना है? 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 4 चको 16 माइनस 9, तो कितना आ गया? कितना आ गया जी? कितना? 7 पाई गुने 7 तो हो गया 7 पाई, 7 पाई हो गया आंसर। 7 पाई में रखना चाहे पाई, पाई का मान हटाना चाहे तो हटा दो, 22/7 कर दो, हटा ही देते हैं, हटा दो में बढ़िया इजी है। पाई का मान 22/7 और ये आ गया सर 7 सेमी, कट गया 7 से 7 तो आंसर हो गया 22 सेमी। तो वलय का क्षेत्रफल कितना हो गया? 22 सेमी। क्लियर है? नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न का कह रहा है से देखिए 163 नंबर पे
कर 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार ताड़ को सीधे करके पुनः उसे मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया, तो वर्ग के भुजा की लंबाई ज्ञात करनी। सबसे पहले देखते हैं, कभी कभी ये रहता है सर ऐसे वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 28 सेमी, लिख दिया 28 सेमी। आई ताड़ ऐसे वृत्त के रूप में घूमल है, वृत्त के रूप में आयरा सीधा करके बनाना है वर्ग। का बनाना है? वर्ग बनाना है। देखिए वर्ग बनाना है, ऐसे बनाना, यही ताड़ के क्या बनाना है? वर्ग बनाना है। बात रहा समझ में? तो वर्ग बनाना है तो सबसे पहले वर्ग बनाना, तो साइड साइड वाला नापिए कि कितना होता है, नापना है ना। तो लिखेंगे क्या चीज, सबसे पहले त्रिज्या कितना दिया हुआ है 28 सेमी, 28 सेमी। तो हम वृत्त का परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बात है समझ में? वृत्त का। अच्छा बोलेंगे कि सर इसी के ना मोड़ केरा बनाना है, तो एक मतलब वृत्त का परिधि और वर्ग के परिमिति दोनों बराबर होगा। एरे मोड़ कर केरा बनाना है तो यहां करेंगे बराबर में वर्ग का परिमिति, क्लियर है? तो वर्ग के परिधि 2 पाई आर, अब बराबर वर्ग का परिमिति होता है 4 गुने भुजा। ठीक है, अब देखो 2 से काट दीजिए, 2 मरतबे काट गया। अब पाई का मान अब आर कितना दे है 28 बराबर 2 गुने भुजा। 7 चौको 28, 2 से कट गया, 2 मरतबे 22 दूनी 44 बराबर भुजा। भुजा कितना पता लग गया 44 पता लग गया। ठीक है, कितना पता लग गया 44। क्लियर? शॉर्ट में ही बना दिए हम, और लॉन्ग में भी बना सकते, दिक्कत किसी समझ में आया? क्वेश्चन के फिर से समझा दें, बोलो जल्दी, दोबारा समझा दे रहे। देखो 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्ताकार ताड़ को सीधे करना है। ये 28 सेमी ऐसे बनल है ताड़, और सीधा करना है पहले। ठीक है, इसको क्या करना है? सीधा करना है। तो कोई चीज जब हम रहता है ऐसे मुड़ा हुआ, उसको सीधा करते हैं तो कोई रूप लेगा वो। तो हमको पता चला सर इसका परिधि निकालिए, परिधि निकालिए, पता लग जाएगा। बोला बनाना का है तो वर्गाकार बनाना है, तो बोले वर्गाकार बनाना है मोड़ करके, तो इसका मतलब वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमिति दोनों बराबर होगा। दोनों का होगा, तो हम दोनों का बराबर लिख दिए और दोनों का फार्मूला लिख दिए और मान रख दे खाली त्रिज्या की जगह 28, और बाकी कैलकुलेशन किए, अपने आ जाएगा भुजा का मान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 164 नंबर का प्रश्न है। अगर आज 70 पहुंच जाता तो ठीक ही है, लेकिन पहुंच नहीं पाएगा ऐसा लग रहा है। 8 सेमी किनारे वाले, 8 सेमी किनारे वाले 2 घनों के बराबर जोड़ दिए जाते हैं तो परिणाम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए जोड़ना सर हम शुरू करते हैं। ये देखो ये क्या है? घन है, जिसका किनारा कितना है 8 सेमी, जिसका किनारा कितना है 8 सेमी। चलिए इसको जोड़ना है आपको। चलिए इसको यहां कर दिए, एक घन हो गया। आ रहा समझ में? इसका किनारा कितना है 8 सेमी। इसको क्या करना है आपको? जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए क्या करते हैं सर बोलिए? यहां से कलर चेंज कर लेते हैं, इससे क्या होगा आपको जोड़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए यहां ले लिए हम, ठीक है, और इसको हम जोड़ दिए आगे तक। एक बार देखिए घन लिए ना, व्हाइट वाला कलर दिखाई दे रहा है आपको? 2 घन अक्षर नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बड़ा ध्यान से देखिए तो 2 घन नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दोनों के जोड़ दिए। पीला वाला सर एगो 8 है, अब 8 सेमी अगर इसको भी जोड़े हम, हो गया कि नहीं? तो इसका 8 सेमी इधर भी होता है, अब 8 सेमी इधर भी होता है। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई घन में तो सब बराबर होता है ना। और 2 घन के जोड़ते हैं तो घनाभ बन जाता है। 2 घन के जोड़िए तो घनाभ बन जाता है। अब कह रहा है तो घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है। तो हमको पता है कि लंबाई कितना हो जाएगा बोलिए? लंबाई 16 हो जाएगा। लंबाई यहां से 8 था बहुआ, तो पूरा 2 जोड़े तो 16 हुआ ना। ऊंचाई 8 रहेगा ना, और चौड़ाई भी 8।
हमसे पूछा क्या गया, घनाभ का कुल कितना पृष्ठ होता है घनाभ में जी, 6 गो है ना। तो 2 इंटू लंबाई गुने प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई, सबके मान रख दो। लंबाई कितना है तो सर लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई ऊंचाई प्लस ऊंचाई 8 लंबाई 16। 16 ठी 16 8 में गुना कीजिए 128 128 प्लस 8 8 16 में गुना किए तो सबके जोड़ दीजिए सर कितना आ जाएगा, बोलिए बोलिए कितना आ जाएगा। वैक्सीन ली थी रे, वैक्सीन ले ली थी तो हनी ने लिया था, लड़का ने कौन लिया था, ले लिया था, गया था कल, कहाँ लिया था तो हनी वैक्सीन रे, लिया तुम लोग, तू ले लिया है, कौन लिया है, तो कौन वैक्सीन लिया है, तो को वैक्सीन लिया है, तो अच्छा लिया वैक्सीन लिया, तो हमने कुछ फर्क नहीं खेले है। जिसका नहीं वैक्सीन पड़ा है वो आप नाम पूरा लिख के दे दीजिएगा, यहीं पे आकर के आपको इंजेक्शन दे के चल जाएगा, ठीक है। जिसका उम्र 14 से 18 है, जिसका 14 से 18 है, हम तो शुरू में कहे थे कि हम बुला देंगे एक बार, तो नहीं लिया है, सब ले लगा है। सुभाष उस पूरा लिख करके डाटा जितना लड़का ने सबके और रख लेगा, अब आएगा सबके इंजेक्शन पड़ जाएगा। क्या हुआ कुछ हो गया, अगर हो गया तो तुरंत भी क्लास से हम बाहर निकाल देंगे। बिना सुई ले मैसेज आ गया किसको, तो ठीक है। सब पागला पागला बैठे लगे घूस वाला ना, उसे सब करता है, उसको पता नहीं चलता कि सर डाटा कैसे बनाना है, डेटा कैसे तैयार करना है, ठीक है। उसको आंकड़ा पता नहीं चलता कैसे लिखना है, मोबाइल नंबर केरो गलती डाल देता है, कोई वैक्सीन ले जाता है केकरो नाम पर हो जाता है वहाँ, ठीक है। अब आंध्रा बंद्रा पहुंचल रहेगा तो क्या होगा स्थिति उस सब घूस लग गया, ही सब उसे करता है। एनटीपीसी रिजल्ट गड़बड़ा दिया, देख रहे हैं कितना जोड़ के आया जी 320 और गुना किए तो हो गया सर। देखिए क्षेत्रफल है बुआ तो सेमी में था जी, सेमी स्क्वायर, क्षेत्रफल है तो सेमी स्क्वायर, बोलिए हो गया कंप्लीट। और समय भी लगभग समाप्त करते हैं, इसलिए यहाँ पे कितना 64 हो गया है ना, अब कल से चलेगा, ठीक है। अब क्या है कि टाइम हो गया उतारने का भी, किस किस क्वेश्चन के टाइम मिले के चाहिए, क्वेश्चन उतारना है आपको, समझ गए। इतना ही पर लास्ट कर देते हैं आज, बाकी जो भी प्रश्न बच गया, अभी तो बच ही रहा है 16 17 18, अच्छा देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। अच्छा ऐसा ही खाली हम कर देते हैं, डायग्राम दे देते हैं। एक शंकु के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई 2 सेमी और 8 सेमी है, पिघलाकर के 2 सेमी त्रिज्या वाले कितने गोले बनाया जा सकता है, गोलों की संख्या बताना है। ये आप आंसर बताइए, होमवर्क आपका रह गया। दूसरा होमवर्क आपका, एक बेलन के आधार की परिधि इतना है और ऊंचाई इतना है, तो आयतन निकालना है बेलन का, बहुत ईजी है, ये दूसरा होमवर्क। तीसरा होमवर्क देखिए 167, ठीक है, सबका आंसर आपको बताना है कल। ये हो गया चौथा होमवर्क, खाली होमवर्क दे दिए आप। ये संभव है तो बनाइए, 5वां होमवर्क। ये भी संभव है तो बनाइए, 6ठा होमवर्क और सबसे आखिरी होमवर्क।
ठीक है, इतना हो गया आपका क्लास का होमवर्क। चलिए लास्ट कीजिए।